न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है और एसआईटी से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। देखिए रिपोर्ट। कोर्ट एसआईटी रिपोर्ट को कोर्ट ने रखने को कहा है और मंडे को उसकी डेट रखी हुई है। अभी आज जो कोर्ट में हुआ उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ राम मंदिर। डायरेक्टिव इशू किए हैं कि इस पूरे प्रकरण में जो ऑनगोइंग एसआईटी इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की इंक्वायरी है, इसको लेकर के स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की जाए। शीर्ष अदालत के प्रांगण में सोमवार को गूंजती ये आवाज सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, बल्कि उस आवाज की गूंज है जिसने राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चंदे की कथित चोरी के मामले को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। आरोप प्रत्यारोप और सियासत के बाद अब ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हजारों करोड़ों राम भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए राज्य सरकार, एसआईटी और ट्रस्ट से कई सवाल तलब किए। कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। आज जो कोर्ट में हुआ उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ राम मंदिर चंदा चोरी मामले में। तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या है। सरकार की तीनों शाखाओं की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है और देश का नागरिक शीर्ष अदालत की इच्छाओं के नीचे ही चैन पाता है। और बात जब करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर विश्वासघात करने का हो, तो ये मामला सिर्फ आस्था तक ही सीमित न रहकर बल्कि जवाबदेही तक आ जाता है। लिहाजा राम मंदिर चंदा चोरी विवाद जैसे ही सुर्खियों में आया, सरकार ने एक्शन भी लिया, जांच कमेटी भी बनाई गई, गिरफ्तारियां भी की गई, मगर इस जांच में निष्पक्षता का सवाल भी गूंजा है और यही वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब कोर्ट के अंदर की बहसों को भी समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी, केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार की तरफ से बनाई गई एसआईटी से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट में जांच अधिकारियों के बारे में भी बताए। कोर्ट ने मामले से जुड़े सीसीटीवी सुरक्षित रखने का निर्देश भी जारी किया है। सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की जाएगी। इस पर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रिपोर्ट में एसआईटी के गठन और उसकी संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है। अयोध्या में सियासत का पुराना नाता रहा है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो विवादित ढांचों को गिराने से लेकर मंदिर निर्माण तक अयोध्या देश की सियासत का केंद्र बिंदु बना रहा है। ऐसे में जब राम मंदिर में घोटाले की खबर चली और जिस पर जांच भी हो रही है, लिहाजा इस पर भी सियासत अछूता नहीं रही। वो तो भरोसा जताएंगे एसआईटी की जांच, जो चाहेंगे परिणाम आ जाएगा। अब मैं आरएसएस से कहना चाहता हूँ, देश आपसे चिंता नहीं चाहता कि आप इस प्रकरण पर चिंता मत करें, आपसे माफी की अपील करता है। आप जिम्मेदार अगर वहां चोरी हुई है, सारे मामलों में तो आप दखल देते हैं, आपका निर्देशन चलता है। इस गवर्नमेंट में और आपके कितना फर्क है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली दबा रही इस मामले को, तो चुपचाप आरएसएस को चाहिए पहले माफी मांगे। ये जो कलंक लगा है उपदेश न दे। आज सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा चढ़ावा में चोरी के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच का भी जानकारी पूरी प्राप्त करने को कहा है। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को
एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट अगले सोमवार को फिर सुनवाई करेगा और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाएगी। देखिए, सरकार की मंशा पर और सरकार की नीयत पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। कोई भी विषय सामने आया है, सरकार ने उस पर बड़े ही संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ निर्णय लिया है। अभी भी हम लोग कहना चाहते हैं, किसी को कोई शिकायत है, आप आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। अयोध्या जी के प्रकरण पर सरकार पूरी तरीके से, पारदर्शी तरीके से उसकी जांच कराकर और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और फिर से भगवान श्री राम की अयोध्या जी को राजनीतिक मुद्दा बनाने का कोई प्रयास न करें। आरोप प्रत्यारोप और सियासी बयानबाजी से राम मंदिर चंदा चोरी का मामला अभी भी जांच के गर्भ में है। एसआईटी का एक्शन भी जारी है। ऐसे में अब सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग और अगली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय क्या कुछ निर्णय लेता है, अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं।